वेल आप सोच रहे होंगे कि मैं हमारे बिलवड बाबा जी के ऊपर एक और वीडियो क्यों बना रहा हूँ। असल में मैं कंटेंट की तलाश में अदनान की उम्मीद में था कि ये मुझे कंटेंट देगा, लेकिन उसने तो बिग बॉस वालों को भी मौका नहीं दिया मिल करने का। अदनान ने अपनी टिकटॉक वीडियो की जितने कंटेंट देके चला गया बिग बॉस को। वेल मैं तो कहता हूँ कि एजाज खान और अदनान को टीम अप कर लेना चाहिए, बिकॉज दोनों को अभी अटेंशन की जरूरत है। वैसे एजाज भाई किन किन यूट्यूबर को भेजा है मुंबई के टिकट आने का? अदनान और एजाज भाई के अंदर एक सिमिलैरिटी है, दोनों का एविक्शन वोट्स की वजह से नहीं हुआ था। आई थिंक उनका बिग बॉस जर्नी और बड़ा होता, लेकिन वो बीच में कट गया, जैसे उनका बचपन में कटा था। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिंग सोज। वेल काले चश्मे में अपग्रेड करने के बाद मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं वेस्ट बंगाल पहुंच चुका हूँ। फिर मैं कंटेंट के लिए गया पीसफुल कम्युनिटी साइड का आश्रम की तरफ अनिरुद्ध जी से मिलने। आज हम और अच्छे से अनिरुद्ध जी का कंटेंट देखेंगे। आज हम अनिरुद्ध जी को एक्सप्लोर करेंगे पूरे अंदर तक, क्योंकि पिछले वीडियो में मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था एंड व्यूज ही तो हमारा मोटिवेशन है। सो नाउ लेट्स मीट बाबा जी। मेरा एक प्रश्न है कि शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं बट वो बह के तो चला जाता है, तो ये चढ़ाना सही है या दूध ना चढ़ाए शंकर जी को फिर क्या करें ये बताओ। जो गरीब हो उनको दें दूध? हाँ। पिक्चर देखती हो आप? तो कभी कम देखते हैं। वो कितने की टिकट खरीदते होंगे पिक्चरों की? 100-150 तक होता है। तो वो 100-150 की 3 घंटा पिक्चर देख के समय बर्बाद करने से अच्छा वो 150 गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया था? ले मूड दिया तेरे क्वेश्चंस पर। बाबा जी को देख के ही लड़की को पता चल गया कि जो एक दो मूवीज इसने देखी होगी वो पीकी होगी या फिर ओ माय गॉड। ये सेम क्वेश्चन ही अक्षय कुमार ने भी पूछी थी। आज देखो वो कहाँ है। मतलब कितने साल पहले शादी की थी इनसे आपने? लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। लगता है कन्वर्ट हुआ है। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी अब तीसरा चौथा पांचवा? नहीं गुरु जी, अब कुछ नहीं हैं? अब कुछ नहीं, बस तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? नहीं। इसने लगता है 2 में क्या जोड़े तो 8 बन जाए वाला फॉर्मूला यूज कर लिया होगा। बॉर्न टू बी अ रोस्टर, फोर्स टू बी अ गुरुजी। जेल के हीरो, क्या बोल रहा था तू? जिस जेल में जाने का तू प्राउड फील करता है ना, वहां तो हमारे गुरुजी कथा सुनाने जाते हैं। मैं तो कहता हूँ बाबा जी अब YouTube चैनल खोल ही लो, अब तो डिफेंस सिस्टम भी तैयार है आपका। गुरुजी, जैसे कि राधा रानी तो कृष्ण जी से बड़े थे, 1 साल 11 महीने 11.5 महीने, फिर भी उनसे विवाह हुआ। हाँ। गुरुजी, आजकल के जमाने में ऐसा तो नहीं होता, बाई चांस हो भी जाए तो कोई कोई इंसान मतलब कैसा कहीं नहीं होता। बबीता का ब्याह टप्पू से हो रहा है। हाँ। 12-13 साल बड़ी है बबीता, कहीं नहीं हो रहा? हो रहा है। Well, I think Babaji is more active on social media than us, but comparing Radha ji and Krishna ji with Tappu and Babita was not good. I mean, Radha ji और कृष्ण जी का प्रेम था, और जो टप्पू और बबीता कर रहे हैं उसे 50 Shades of TMK उसे कहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई। महाराज जी, ये आपके दिमाग में कैसे आया? कहां से आपने ये तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करौरी बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी क्या बात कर रहा है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जी आए थे, मिले थे। उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से। Well, I have heard this story. मैंने ये कहानी सुना है, मैं तुम्हें बताऊंगा, इसे डिटेल में बताऊंगा। नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करौरी आश्रम जरूर आते थे। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ, क्योंकि भाई तथ्य ये कहते हैं कि नीम करौरी बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौरी के दरबार गए थे। तो जब नीम करौरी बाबा, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। स्टीव जॉब्स ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब भी उनकी कंपनी लॉस में जाती थी तो वो इंडिया आते थे और एक बाबा से मिलते थे। फिर उन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया है, बट वो एक बाबा से जरूर मिलते थे। उन्होंने ये जरूर मेंशन किया है जब भी उनकी कंपनी घाटे में जाती थी। फिर एक दिन ऐसे ही वो एक नए आइडिया के बारे में बाबा जी से पूछ रहे थे कि बाबा जी एक नया आइडिया दे दो, मेरी कंपनी बहुत घाटे में चल रही है। बाबा जी बिजी थे, एप्पल खा रहे थे। उन्होंने सुना नहीं
ध्यान नहीं दी उसकी बात पे। स्टीव जॉब्स भड़क गए, वो बार बार पूछते गए तो बाबा जी इरिटेट हो गए, तो उन्होंने एप्पल को गुस्से में फेंक दिया और फिर उनसे बोला, चला जा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। थोड़ा हमारा पति बात नहीं मानते हमारा। क्यों? पति परमेश्वर, खड़े हो जाओ। वेल, इनके यहाँ पे इतनी ज्यादा हस्बैंड वाइफ्स क्यों आते हैं अपनी डोमेस्टिक वायलेंस की कहानियां को लेके? तुम काहे नहीं मानते भैया अपनी पत्नी की बात? किसकी मानते हो? पड़ोसन की? कहीं भी जा बाजार तो इन लोगों को अंदर एक शक रहता है कि यहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो। अच्छा, आप किसी से बात करते हो शक करते हैं कि आपकी सेटिंग है? हाँ। क्यों? अपने पति को सेटिंग के साथ देख लिए हो क्या? हाँ देखते हैं। इनकी सेटिंग से मिली हो आप? बताओ। हाँ जानते हैं। तो उसको लाओ पकड़ के मेरे पास। तुम जाओ फिर उसके ना छाती में मूंग धरो। क्यों? कल मुही मेरा पति का घर बिगाड़ेगी तो तुम उसके ना बाल बाल आधे तो गंजा कर दो एक तरफ का, और दांत 3-4 तोड़ दो। फिर देखो तुम्हारे पति से प्यार करती है कि नहीं। जब बुखलू हो जाएगी, दांत टूटेगी तो यही छोड़ देगा यार, अच्छी नहीं लगती। बिस्किट का मतलब क्या? Baba ji only gives practical answers. Well, if you think violence is not the answer of anything, then you probably not doing it correctly. बिस्किट का मतलब क्या? 70 में क्या? उन्होंने कहा महाराज जी आप 1 घंटे के लिए आइए। अब बंबई जाना है 1 घंटे के लिए। अब बताओ, काम है 1 घंटे का, लेकिन जाने का टाइम लगेगा 12 घंटा, जाना प्लस आना 12 घंटा। इससे बढ़िया क्या होना चाहिए? हेलीकॉप्टर होता, 1 घंटे में पहुंच जाते, 1 घंटा कार्यक्रम करते, 1 घंटे में आ जाते, 5 घंटे में काम हो जाता। बाबा जी को स्वैग में एंट्री लेनी थी, इसीलिए वो इनडायरेक्टली हेलीकॉप्टर मांग रहे। बाबा जी के मैच पे कोई डाउट मत करना है, एक्चुअली वो 2 घंटे घूमने के लिए मांग रहे। मैंने बोला कि बिस्कुट में ये बिस्किट है भाई। बिस्किट में क्या होता है? मैदा होता है और शक्कर होती है, और दोनों ही डॉक्टर बोलते हैं हानिकारक। पर हमने कहा कि बिस्कुट में बिस्की एक किट है, बिस्किट कूट कूट के जहर भरा है। लोगों ने कहा लो अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं बिस्कुट में जहर है, डॉक्टर कह रहे हैं वही बात। मतलब सही कहा जा रहा है कि ये जहर है, मत खाओ बिस्कुट, मत खाओ, फल खाओ। अब तो बाबा जी का भी रिप्लाई वीडियो आने लगा है। पहले तो वो रोस्ट करते ही थे, अब बस यूट्यूब चैनल खुले के दे रही है। पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर लें। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। आर.के. कश्यप। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। वेल, बाबा जी का चुटकी बजाने से क्या मतलब है? आई थिंक बाबा जी उसे अपने हाथ से चुटकी बजाने को कह रहे, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद पहली वाली तो चली ही जाएगी और शायद दूसरी वाली जिसे वो डेट कर रहे वो भी चली जाए, तो शायद अब दोनों हाथ से ताली नहीं पर चुटकी से ही काम चलाना पड़ेगा। साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ। जी जी जी। कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है जी जी, उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। हम देखो मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? बिस्किट का मतलब क्या? पहले तो ये बताओ, ये पीसफुल कम्युनिटी से भी लोग आते हैं क्या भजन कीर्तन में? बाबा जी ने सिर्फ दाढ़ी वाले बंदे को देखते ही अपना टारगेट लॉक कर दिया। वो तो अच्छा है कि बाबा जी ने ये नहीं कहा कि जानवर तो नंगा भी घूमता है, तो तुम क्यों नंगा नहीं घूमते हो? मतलब क्या? 70 में क्या जोड़ा कि 17 होगा? मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जानवर तो मीटिंग सीजन को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो क्या तुम भी लेते हो? ओह सॉरी, पीसफुल कम्युनिटी वाले तो सबसे सीरियसली लेते हैं। मतलब क्या? 70 में क्या जोड़ा कि